स्टूडेंट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। तो देखिए आज हम लसिका और रक्त या हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं। तो बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड में हम आज अंतर देखेंगे। तो ये सबके काम की चीज़ है, चाहे वो नॉन मेडिकोज हो मेडिकोज हो, सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो केवल कलर लाल है या उसमें कुछ और चीज़ें भी होती है, और लिम्फ किसको कहते हैं ये भी आना चाहिए। तो ये दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है, और जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे या अभी पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी छोटी सी, कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर से लाइक कर लें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है घंटी का निशान उसको भी टच कर दें, जिससे कि जो भी इसमें वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल रहे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है ब्लड ब्लड जो होता है वो किससे बना होता है? उसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और फ्लूइड से मिलके बना होता है, जिसको कि प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। और जो लिम्फ होता है वो किससे मिलके बना होता है? लिम्फ में होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है। और ये दोनों ही, चाहे लिम्फ हो चाहे ब्लड हो, ये दोनों सिस्टम किसका काम करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करते हैं, एज वेल एज इम्यून सिस्टम। साथ ही ये क्या करते हैं? सर्कुलेटरी के अलावा इम्यून सिस्टम का भी काम करते हैं, हमारे इम्यून प्रतिरक्षा कार्य भी करते हैं, जो कि मैंने हिंदी में भी नीचे नोट्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। और लिम्फ के बारे में हम और ज़्यादा आगे समझें तो जो लिम्फ होता है उसको लिम्फेटिक फ्लूइड भी कहते हैं। लिम्फ को ही क्या कहते हैं? लिम्फेटिक फ्लूइड भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना जब भी कभी सुने तो। और इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा फ्लूइड। ये क्या होता है सर? और दूसरी लैंग्वेज में समझे तो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, जो कि कहाँ से ड्रेन होता है? हमारी सेल्स और टिश्यू से। हमारी सेल्स और टिश्यू, बॉडी की जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू होते हैं जिससे मिलकर हमारा बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो बनते हैं, तो जितना उनको चाहिए वो उसे रख लेते हैं, और जितना उन्हें नहीं चाहिए वो वेस्ट होता है, तो वो ड्रेन हो जाता है। उसी एक्स्ट्रा फ्लूइड को क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। इन योर बॉडी इजेंट रीअब्जॉर्ब। और हमारी बॉडी इसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं करती है हमारी कैपिलरीज में, मतलब ये हमारी कैपिलरीज के द्वारा दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। तो लिम्फ कंटेन मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो लिम्फ में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, जिसमें कि प्रोटीन होता है, मिनरल होते हैं, फैट होता है, और डैमेज सेल होती है, कैंसर सेल होती हैं, कुछ जर्म्स होते हैं, यानी कि मिला जुला सब कुछ इसमें पाया जाता है। अब इसमें जो और वहीं पे जो ब्लड होता है वो कहाँ पे होता है? ब्लड कहाँ मिलता है? ब्लड फ्लो थ्रू आउट योर बॉडी, इट गैस इज स्टार्टेड इन योर बोन मैरो एंड विच कंटेन जो है स्टेम सेल क्रिएट ट्रिलियन ऑफ सेल एंड इंक्लूडिंग ब्लड सेल। ठीक है। अब ये देखिए, जो रक्त होती है वो कहाँ मिलती है, ये पूछा गया है इसमें। आपके जो शरीर में रक्त बहता है इसकी शुरुआत आपके अस्थि मज्जा से होती है, यानी कि जो बोन मैरो होती है ना, यहाँ रेड ब्लड सेल बनता है। ठीक है। आरबीसी कहाँ बनती है? हमारे बोन मैरो में बनती है। ठीक है। जिसमें कि क्या कंटेन होते हैं? स्टेम सेल होती हैं। उसमें क्या होती हैं? स्टेम कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं। ठीक है। और वो जो होती हैं खरबों कोशिकाओं बनाती हैं। स्टेम सेल होती है जो कि क्या बनाती है? स्टेम सेल क्या करती है? क्रिएट जो होती है वो क्या करती है? क्रिएट ट्रिलियंस ऑफ सेल बनाती है, ट्राइलॉन्स ऑफ सेल, जिसको कि मतलब खरबों की नंबर में बहुत सारी जो होती हैं ब्लड सेल वो बनाती हैं। ठीक है। खरबों की कोशिकाओं में होती हैं। ठीक है। तो ये आरबीसी तो बनाती है, उसके अलावा ये स्टेम सेल भी बनाती हैं। तो इनमें दोनों में डिफरेंट अगर देखें तो जो नंबर 1 डिफरेंट है लिम्फ और ब्लड में, तो वो है आरबीसी एब्सेंट। लिम्फ में क्या नहीं होते? आरबीसी नहीं होते, नहीं तो इसका कलर रेड होता है, और ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि इसमें क्या होती है? आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। सेकंड, अगर हम इसमें चेंजेस देखें तो नंबर और डब्ल्यूबीसी आर मोर इन कंपेयर टू आरबीसी, यानी कि आरबीसी से ज़्यादा इसमें क्या रहती है? डब्ल्यूबीसी रहती है। ठीक है। आरबीसी तो होती नहीं है, लिखा है ऊपर, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होती है? डब्ल्यूबीसी आर जो होती है नॉर्मल नंबर में होती है इसमें ब्लड में। ठीक है। अब तीसरा देखें तो जो लिम्फ होता है इसमें लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं बहुत सारे लिम्फ में, और जो ब्लड होता है इसमें मोर न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स किस में पाए जाते हैं? ब्लड में। और लिम्फोसाइट किस में पाए जाते हैं? लिम्फ में, क्योंकि लिम्फ से उसके समझ में भी आ रहा है। कंसनट्रेशन ऑफ द CO2 इज़ हायर इन कंपेयर टू ब्लड। अब ये ब्लड में जितना CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो कंसनट्रेशन यानी कि CO2 का जो कंसनट्रेशन होता है इसमें हाई होता है, किसमें? लिम्फ में, इन कंपेरिजन टू ब्लड। ठीक है। और जो ब्लड में जो इसका कंसनट्रेशन होता है CO2 का, ये क्या होता है? लेस होता है इन कंपेरिजन टू लिम्फ,
नॉर्मली मतलब आप इसको सरल लैंग्वेज में समझें तो जो CO2 होती है लिम्फ में ज़्यादा होती है और ब्लड में कम होती है। उसी तरीके से आप ब्लड का भी बोल सकते हैं, CO2 जो होती है वो ब्लड में जो होती है कम होती है और लिम्फ में ज़्यादा होती है, मतलब कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। फिर है लिम्फ के बारे में देखें, पांचवा जो इनका डिफरेंस है ये है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लेस इन कंपेयर टू ब्लड। अब लिम्फ में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है लेकिन ऑक्सीजन कम होती है। और ब्लड में क्या होता है, CO2 जो होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हायर कंपेयर टू लिम्फ, यानी कि लिम्फ की अपेक्षा इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा होती है, उसका कंसंट्रेशन किसमें, ब्लड में, ठीक है। और तभी तो वो ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन होती है वो जो RBC होती है ना, जितनी ज़्यादा होती है, अगर नहीं होंगी तो उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन मिली होती है तो इसीलिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होती। जिनकी जो लोग एनीमिक होते हैं और RBC नंबर कम होते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है, इसीलिए उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है ना, सांस लेने में कठिनाई। तो लिम्फ का छठा डिफरेंट देखें तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि वाटरी होता है, कोई कलर नहीं होता। लेकिन ब्लड क्या होता है, ये रेड इन कलर का होता है। फिर सेवन्थ लिम्फ क्या होता है, ये लिम्फेटिक, ये इट फॉर्म लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जो लिम्फ होते हैं इसी से क्या मिलके बनता है, लिम्फेटिक सिस्टम। और इट फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड का से मिलके क्या बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यानी कि जहाँ ब्लड फ्लो होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जहाँ लिम्फ फ्लो होता है उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, इजी लैंग्वेज में समझे तो, ठीक है। दोनों साथ साथ नहीं बहते हैं। फिर है लिम्फ का अगर 8th वाला अंतर देखें तो इन दिस मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस आर फाउंड इन लार्ज अमाउंट। इसमें जो होता है लिम्फ में जो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस होते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये ब्लड में क्या होता है, इन दिस मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस आर फाउंड इन लेस अमाउंट। यहाँ पे क्या होता है, जो मेटाबॉलिक सब्सटेंस होते हैं कम पाए जाते हैं इन कंपेरिजन टू लिम्फ, यानी कि लिम्फ में ज़्यादा होते हैं जो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस होते हैं लेकिन ब्लड में कम होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9th और लास्ट, तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है क्या करता है, लिम्फ फ्लो करता है लिम्फ वेसल्स, लिम्फ फ्लो इन लिम्फ वेसल्स, यानी कि जिसमें बहता है फ्लो करता है उसको लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। और जो ब्लड जिसमें बहता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये समझ लीजिएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी तरीके से ट्राई करूँगी डेली कुछ ना कुछ, अगर लेक्चर नहीं तो इसी छोटे छोटे से वीडियो बना के आपको दूंगी, जो कि फैक्ट भी हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग या कोई MCQs हो सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिए ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सके। तो गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए।